हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 20 पर विचार करेंगे। आश्रयं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य विकौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वे मूढ़ है लोग, आसुरी योनि मापन्ना, आसुरी योनि में बार बार जन्मनि जन्मनि ग्रहण करते हैं, जन्म जन्म तो जन्म जन्म जो है आसुरी योनि प्राप्त करते हैं। माम अप्राप्य विकौन्ते, और मुझे ना प्राप्त करके ततो यान्ति अधमां गतिम, और अधिक अधम गति में जाते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर सूकर बनते हैं। इस प्रसंग में ये तर्क किया जा सकता है, यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन ये वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करें। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे द्वेष करने वाले असुर लोगों को बार बार आसुरी योनियों में ही गिराते हैं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि श्री कृष्ण स्वयं उन असुर लोगों को आसुरी योनियों में गिराते हैं तो इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ उनका संपर्क भी तो हो जाता है। अब यदि इन असुर लोगों का संपर्क इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ होता है तो क्या इन्हें श्री कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि असुर लोग श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि और अधम गति प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं आसुरीम योनिम आपन्नाः मूढ़ाः जन्मनि जन्मनि, अर्थात ये मूर्ख लोग जन्म जन्म में आसुरी योनि प्राप्त करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा शूकरों जैसा शरीर
मिलता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इन असुर लोगों के लिए मूढ़ा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मूढ़ शब्द का अर्थ है मूर्ख, इस प्रकार मूढ़ा शब्द का अर्थ हुआ बहुवचन में मूर्ख। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये असुर लोग सभी मूर्ख होते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे इन असुर लोगों को बार बार आसुर योनियों में गिराते हैं, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण इस बात को अधिक स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ये कार्य अपने हाथों से नहीं करते हैं, बल्कि श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था पहले से ही है। ये असुर लोग अपनी मूर्खता के कारण मनुष्य जीवन में अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से इन असुर लोगों को आसुर योनियों में नहीं गिराते हैं, बल्कि असुर लोग अपनी मूर्खता के ही कारण अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तथा आसुर योनियों को प्राप्त होते हैं। यदि श्री कृष्ण अपने हाथों से इन असुर लोगों को आसुर योनियों में गिराएं तो इन असुरों का उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्ण के द्वारा यह संभव नहीं है कि ये लोग आसुर योनियों में गिरेंगे। श्री कृष्ण जिन असुरों का अपने हाथों से वध करते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि श्री कृष्ण अपने हाथों से इन असुर लोगों को आसुर योनियों में गिराएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपना शोक प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने इन लोगों को मनुष्य जीवन प्रदान किया था, जिसमें इन्हें अवसर प्राप्त हुआ था कि ये लोग अपनी दुर्गति से रक्षा कर लेते, परंतु ये लोग इतने मूर्ख हैं कि इन लोगों ने अपने मनुष्य जीवन का लाभ ना उठाकर उसका दुरुपयोग किया तथा इस प्रकार ये लोग जन्म जन्म में आसुर योनियां प्राप्त करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने इन्हें अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया था जो इस भव समुद्र को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका थी। उस नौका को किनारे की ओर लाने के लिए मैं अनुकूल वायु के समान उनके हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में विराजमान था, परंतु इन मूर्खों ने मुझ परमात्मा से भी द्वेष किया तथा अन्य जीवों में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष किया। इस प्रकार ये अपने मूर्खता के ही कारण आसुर योनियों को बार बार प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपनी मूर्खता के ही कारण बार बार आसुर योनियां प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ऐसी मूर्खता जीव के अंदर कहाँ से आती है। इस प्रश्न का उत्तर है कि ऐसी मूर्खता जीव के अंदर काम शत्रु के द्वारा उत्पन्न होती है। गीता 3:39 में श्री कृष्ण कहते हैं कि काम शत्रु ज्ञान को ढक देता है तथा ज्ञान के अभाव को ही मूर्खता कहते हैं। गीता 3:41 में श्री कृष्ण कहते हैं कि काम शत्रु हमारे ज्ञान तथा विज्ञान का नाश करता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये काम शत्रु आत्मज्ञान की उत्कंठा को नष्ट करता है। इसका अर्थ है कि काम शत्रु जिस समय प्रबल होता है उस समय व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान के प्रति भी द्वेष उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं आत्मज्ञान में अपने समय को क्यों नष्ट करूं, मैं जितना अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति कर लूं उतना ही लाभ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ना तो वे असुर लोगों को अपने द्वारा आसुर योनियों में गिराते हैं और ना ही उनके अंदर मूर्खता उत्पन्न करते हैं। ये असुर लोग काम शत्रु के आश्रित होते हैं तथा काम शत्रु ही इनके अंदर मूर्खता उत्पन्न करता है तथा इस मूर्खता से ही ये लोग अपने मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करके जन्म जन्म में आसुरी योनियां प्राप्त करते हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं माम अप्राप्य एव कौन्ते तथा यान्ति अधमाम गतिम, अर्थात हे कौन्ते ये लोग मुझे ना प्राप्त करके अधम गति प्राप्त करते हैं।
यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जिस समय मैंने इन्हें मनुष्य शरीर दिया था उस समय मैंने इन्हें पूरा अवसर दिया था कि ये प्रत्यक्ष रूप से मुझे प्राप्त करें। गीता 9:32 में मैंने कहा है कि कोई भी पाप योनि का व्यक्ति मेरी शरण लेकर परम गति प्राप्त कर सकता है, परंतु इन्होंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। इस प्रकार इन्होंने मुझे नहीं प्राप्त किया। यदि ये मेरी शरण में आ जाते तो इसी जन्म में इन्हें परम गति प्राप्त हो गई होती, परंतु इन्होंने मेरी शरण नहीं ली तथा इस प्रकार परम गति न प्राप्त कर ये लोग अधम गति प्राप्त कर रहे हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता है। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर ये लागू नहीं होता है। सभी परम धाम के अधिकारी हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि ये असुर लोग श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते तो श्री कृष्ण इनका उद्धार करने में देर नहीं लगाते। श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते कि अगले जन्म में कुछ अच्छी गति, फिर उससे अगले जन्म में और अच्छी गति देते हुए कई जन्मों में इन्हें परम गति प्रदान करते नहीं। श्री कृष्ण इन्हें एक ही जन्म में परम गति प्रदान कर देते, परंतु भाई इन्होंने श्री कृष्ण की शरण ना लेकर अपनी ही दुर्गति की है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, कुंती देवी का पुत्र होने के कारण तुम्हें कौन्तेय कहा जाता है। मैंने जिस समय अक्रूर को हस्तिनापुर में भेजा था उस समय कुंती देवी ने अक्रूर से कहा था कि श्री कृष्ण ही एकमात्र शरण लेने योग्य हैं। भागवत स्कंद 10 अध्याय 49। चूंकि तुम कुंती देवी के पुत्र हो, अतः तुम्हें भी समझना चाहिए कि मैं इन असुरों का उद्धार करने के लिए उत्सुक था, परंतु इन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर अपनी ही दुर्गति अपने हाथों से की है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं करते हैं, जबकि श्री कृष्ण चाहते हैं कि असुर लोग श्री कृष्ण को प्राप्त करें। बृहद भागवतामृत के 2 खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि जिस समय गोप कुमार वैकुंठ में श्री कृष्ण के सामने पहुँचे उस समय श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह से अपनी गंभीर तथा कोमल वाणी में कहा, हे वत्स, भले आए। तुम्हें देखने के लिए मैं चिरकाल से उत्कंठित हो रहा था। आज सौभाग्य से तुम्हारा मिलन हुआ। हे सखे, बहुत जन्म बीत गए, तुम किसी जन्म में भी कभी मेरे सम्मुख नहीं हुए। तुम इस जन्म में मेरे सम्मुख होगे, फिर इस अगले जन्म में तुम मेरे सम्मुख होगे। इस आशा से मैं नाचता रहा हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हे भाई, न ही मुझको ऐसा बहाना मिला कि मैं अपनी मर्यादा का पालन करते हुए तुमको यहाँ ले आता। इति। श्री कृष्ण की इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण हर समय ये ताकते रहते हैं कि ये जीव मेरे सम्मुख कब होगा। जीव के प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण यही आशा लगाए रहते हैं कि यह इस जन्म में अवश्य मेरे पास आएगा, परंतु जीव का ऐसा दुर्भाग्य है कि माया के रंग बिरंगे चक्र में ऐसा फंसा हुआ है किसका श्री कृष्ण की ओर जरा भी ध्यान नहीं है। यदि कोई ये पूछे कि कृपालु भगवान तो सर्वशक्ति संपन्न हैं, वे स्वयं इस जीव को अपने निकट क्यों नहीं खींच लेते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर है कि श्री कृष्ण ने जो अनादिकाल से नियम या वेद मर्यादा स्थापित की है वे उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। जीव के सम्मुख होने पर तो श्री कृष्ण नाचने लगते हैं, वे अपना सौभाग्य मानते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग श्री कृष्ण को प्राप्त ना करके अधम गति प्राप्त करते हैं। भागवत 7:6-19 में प्रहलाद महाराज ने असुर बालकों से कहा
कि हे असुर पुत्रों, श्री कृष्ण सभी जीवों के पिता हैं, इसलिए अपने पिता को प्रसन्न करने में बच्चे को कोई कठिनाई नहीं है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार पिता तथा पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, उसी प्रकार नारायण तथा जीवों के मध्य स्वाभाविक संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे इतने दयालु हैं कि वे इन असुरों को अपनी शरण देना चाहते हैं, परंतु ये लोग अपनी मूर्खता के कारण श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं तथा इस प्रकार अधम गति प्राप्त करते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असुर योनिते है जन्म मरण, अजस्र अशुभतार जीवन यापन, असुरेर घरे मूड जनमे जनमे, आमा के भूलिया दुखी मरमे मरमे, क्रमे क्रमे पाए सही अधमाए गति, अक्षम आमा के पेते ये हेतु को मति। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, असुर योनित है जन्म मरण, अर्थात हे अर्जुन, ये असुर लोग मेरी शरण ना लेकर जन्म जन्म में आसुर योनियाँ प्राप्त करते हैं। यदि तुम इस संकट से मुक्त होना चाहते हो तो तुम मेरी शरण लो। तो ये श्लोक है विशेष रूप से ये सूचना देता है क्या कि श्री कृष्ण असुरों के प्रति इतने चिंतित हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की चिंता पता चलती है, क्या चिंता है? श्री कृष्ण कहते हैं माम अप्राप्य कौन्ते ततो यान्ति माम गतिम। श्री कृष्ण दुखी होते हैं ऐसे असुरों के लिए कि माम अप्राप्य, मुझे ना प्राप्त करके ततो यान्ति, और ज़्यादा अधम गति प्राप्त करते हैं। तो असुर लोग जो है श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त होते हैं और अधम गति में जाते हैं, तो श्री कृष्ण इस विषय में चिंतित हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण ही है, तो वे चिंतित होते हैं। हरिदास से कहते हैं कि हरिदास, ये जो यवन लोग हैं जो गौओं की हत्या करते हैं, इनका कैसे निस्तार होगा? ये तो बहुत पाप कर्म करते हैं। तो जैसे यहाँ श्री कृष्ण चिंता कर रहे हैं कि ये ईर्ष्या करने वाले असुर लोग आसुर योनियाँ प्राप्त करते हैं जन्म जन्म में, और अधम गति प्राप्त करते हैं। अधम नीचे से भी नीचे जाते हैं। माम अप्राप्य, मुझे नहीं प्राप्त करते। तो मतलब श्री कृष्ण की दिशा में नहीं जाते हैं, तो फिर किस दिशा में जाते हैं? अधम दिशा में जाते हैं। श्री कृष्ण की दिशा उत्तम दिशा है। श्री कृष्ण उत्तम पुरुष हैं। श्री कृष्ण की दिशा में जाने का मतलब है उत्तम गति प्राप्त करना, और श्री कृष्ण से उल्टी दिशा में जाने का मतलब है अधम गति प्राप्त करना। ततो यान्ति माम गतिम, जन्मनि जन्मनि, जन्म के बाद और जन्म में अधम गति प्राप्त करते हैं। तो जब इनको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो अपने इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। और वास्तव में यही जो है स्थिति, अगर विचार करें तो ऐसी स्थिति है कि मनुष्यों की योनि बहुत कम है, मनुष्यों की संख्या बहुत कम है, और मक्खी हैं, मच्छर हैं, कीड़े हैं, है ना? तो इनकी संख्या कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, कोई सोच भी नहीं सकता। पूरी पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं, उनसे ज़्यादा संख्या इस दिल्ली के अंदर मच्छरों की है। दिल्ली के अंदर जितने मच्छर हैं उतने पूरी पृथ्वी के मनुष्य भी नहीं हैं। तो कितनी अधिक संख्या में जो वे लोग हैं जिन्होंने मनुष्य जीवन का दुरुपयोग किया। मनुष्य जीवन में मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी श्री कृष्ण का भजन नहीं किया, तो क्या हुआ? अधम गति प्राप्त हुई।
तो यहाँ भगवान करे माम अप्राप्य, मुझे नहीं प्राप्त करते हैं। इसका मतलब मनुष्य का जीवन ही उनको नहीं प्राप्त होता है, मनुष्य का जीवन ही नहीं प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के लिए उनको करोड़ों जन्म लग जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।